नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती है उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 24 to 30 ऑफ जून की है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए 24 to 30 ऑफ जून के बीच की। कपल्स के लिए देखते हैं। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अपने ऊपर भरोसा रखें। चलिए देखती हूँ क्या है टेक में। देखो, इस वीक की अगर बिगिन में ही कहूँ तो आप थोड़े से डिप्रेस्ड लग रहे हो, आप थोड़े से परेशान लग रहे हो, चिंताएं दिख रही हैं। बट कहूँगी भीड़ से एक अच्छा फेज़ भी दिख रहा है। एंड एक बनता हुआ फेज़ दिख रहा है। एंड कहूँगी पर्सन कुछ आपके सरप्राइजिंगली भी प्लान कर सकते हैं, थोड़ा आपको अच्छा रिलैक्स करने के लिए। बिकॉज आप कहीं ना कहीं किसी टफ सिचुएशन में घिरे दिख रहे हो करियर वाइज, या कुछ लोगों की वजह से आपके लिए कहूँगी एक परेशानी रहेगी। बट इस पर्सन की तरफ से अगर कहूँगी तो एक सपोर्टिव वे दिख रही है। आपके पर्सन आपके साथ में अच्छे कोऑर्डिनेट करेंगे, बात करेंगे। एंड एक दिख रहा है उनका बिहेवियर अच्छा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, इस वीक के एंड में अगर कहूँ ना तो एक हीलिंग भी फेज दिख रही है कि हील होते हुए दिख रहे हो। टफ जरूर रहेगा या डिप्रेस्ड रहोगे, लेकिन पर्सन की तरफ से इतनी सपोर्ट रहेंगी कि शायद वो सिचुएशन से आप निकल जाओ। क्वीन ऑफ वॉन्स, जो भी स्टक चीज़ें हैं इस वीक में कहूँगी आपकी वो बदलने वाली हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, रिलेशनशिप पे भरोसा रखिए। एक मेजर चेंजेस आ सकती हैं एंड एक एक्शंस की भी ज़रूरत है। देखो, अगर सिर्फ एक ओवर थिंकिंग में रहोगे एंड सोचते ही रहोगे क्या होगा, और पर्सन समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एंड आप कई लोगों को सुन रहे हो एंड अपने पर्सन को सुन ही नहीं रहे हो, तो कहूँगी कहाँ से चेंजेस आएगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्शंस लेते हो, इनिशिएट लेते हो, तो देर इज़ अ चांस कि मेजर ट्रांसफॉर्म होंगी सिचुएशन। बिकॉज इस वीक में कहूँगी लो से एक हाई फेज दिख रहा है, आप डिप्रेशन से निकलते हुए भी फेज में दिख रहे हो। तो आई थिंक कार्ड बहुत अच्छा है, गाइडेंस भी दिखता है। एंड अब आप क्या करोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हो या आप डिप्रेस रहना चाहते हो। तो एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को बदलने के लिए। एंड देखो, लव में कहूँगी ऐसा नहीं कि आपके पर्सन बहुत लवेबल बातें करेंगे या लव वाली चीज़ें चलेंगी, बट प्रैक्टिकल सोच वाली बातें ज़रूर करेंगे पर्सन की, क्या करके आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। कुछ लोग अगर आपको डिस्टर्ब करें, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँगी बाहरी लोगों की वजह से आप ज़्यादा परेशान रहोगे, ना कि आपके पर्सन की वजह से। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो, स्ट्रीज के अगर पर्सन हैं तो देयर इज़ अ चांस कि एनर्जीज मैच हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. चलिए देखती हूँ किस राशि से लोग आपकी तरफ जुड़ेंगे। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, समझिए एंड अपने ऊपर भी फेथ रखिए। अगर कोई रिश्ता आता है तो सडन कोई कहते ना कुछ मतलब किसी को जज ना कर लें जब तक वो पर्सन आपको सही से समझ में ना आ जाए, तो उनके लिए कुछ परसेप्शंस ना बना लें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। सजिटेरियस एंड टॉरस के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो सजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं कि आपकी तरफ में कनेक्ट हो, बट ये पर्सन कहूँगी बिल्कुल कंफ्यूज इंसान है। बिल्कुल ज़िंदगी में करना क्या है, अगर रिश्ता आता भी है या भेजते हैं ये खुद से अगर, तो करेंगे क्या ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। आई थिंक शायद इन्होंने एक पास्ट लव लाइफ देखा है जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इशूज़ है, बट ये रैंडम सर्चिंग में है। तो आई थिंक एक आपकी तरफ में भी कनेक्ट हों ये।
एंड दूसरा अगर कहूँगी, काफ़ी घर परिवार भी अच्छा है, ओहदे वाले पर्सन है, काफ़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, काफ़ी लॉयल पर्सन है। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी टॉरस राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज क्या है। देखो ये शायद खुलकर बात ही ना कर पाएँ आपसे, बिकॉज़ भले टेक्स्ट कर दें या रैंडम अपने, देखो एफर्ट दिखता है इनका कि ये परेशान, लेकिन कहूँगी ओल्ड टर्म से निकल नहीं पा रहे। तो आपके साथ में कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं, स्लो है एनर्जीज़। अगर रिश्ता आता भी है तो शायद आप इन्हें कहते हैं ना कि कम्युनिकेट करते करते समझते, अगर आप इनके साथ में टाइम देना चाहो तब कहूँगी ये बॉन्ड बनेगा। बट क्योंकि ये टोटली कन्फ्यूज्ड पर्सन है तो शायद ये उतने खुल के बोले भी ना आपको एंड कनेक्ट ना कर पाएँ, बिकॉज पास्ट लेवल को ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक बट एक्शन वाइज है तो चल भी सकता है अगर आप चलाना चाहो। ये खुल के आपको देखो अपनी लाइफ बता ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं कि ये झूठ बोलेंगे, बताती हैं कि पास्ट में ऐसा कनेक्शन था, बट उनको कहूँगी ये भूले नहीं हैं अभी भी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन के घर से तो रिश्ता आएगा, या कहूँगी खुद से अप्रोच करेंगे, लेकिन ये बनता हुआ रिश्ता नहीं, ये शॉर्ट टर्म में टूट जाएगा किसी न किसी रीज़न की वजह से कहूँगी। भले ही पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी पर्सन ख़राब है, बट किसी एक पर्सन, कोई और पर्सन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहूँगी ये रिश्ता टूट जाएगा। तो देयर इज़ अ ब्लॉकेज एनर्जीज़ हैं, आके ख़त्म होने वाले, शॉर्ट टर्म में ही, बनता हुआ रिश्ता नहीं दिख रहा है। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी अगर कहूँ तो आप लॉट ऑफ एंजाइटी में, आप लॉट ऑफ ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी चीज़ों को, आपका ट्रस्ट हो सकता है किसी ने तोड़ा हो, कुछ तो है जो कि बिकॉज आप काफ़ी स्टक हो एंड आपको आगे समझ में नहीं आता है कि लव में बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, करना चाहिए क्या, सच में किसी को सोलमेट मिलता है नहीं मिलता है, बिकॉज आप सोचते हो कि सच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर चुके हो अपने लाइफ को। शायद दिल किसी ने तोड़ा है आपका, तो इतनी चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव कहूँगी कैसे बढ़ोगे। तो आई थिंक अगर कुछ आता भी है तो आप समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप स्टक हो। देखो किसी को जज करना या कोई एक अगर आपके साथ में ख़राब किया तो हर इंसान ख़राब है, एंड ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली सोचना, तो आई थिंक ये रॉन्ग है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो एंड रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।